है और आपके साथ क्या होगा हम बताएंगे। भविष्य का सुधार आज ही हमारे हाथ। बस आज ही व्हाट्सएप या कॉल कीजिए अपने सवालों के साथ। हमारा नंबर है 8802348714। हर रविवार सुबह मेरे साथ यानी आपकी एस्ट्रोलॉजर गरिमा वर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज सुबह की पावन बेला में आप सबका स्वागत है। आप सबका यह नया दिन मंगलमय हो। दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हमेशा अपनी प्यारी मीठी सी मुस्कुराहट से कीजिए। जैसे हर रोज सूरज हम सबसे अपनी लालिमा बिखेरते हुए हमारा एक नए दिन में स्वागत करता है, वैसे ही हमें भी एक नए दिन की शुरुआत हमेशा अपनी प्यारी मीठी सी मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए। आज हमारा पहला शो है, तो हम इस शो की शुरुआत गणपति जी की आराधना से करेंगे। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै लहै जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति
गणेश। दोस्तों, अभी आपने गणेश चालीसा सुनी और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं अपने लिसनर्स को गणेश जी की एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक नदी में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी हमेशा गणपति जी की आराधना करती रहती, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और मेंढक उसको हमेशा डांटता रहता था कि तू किसी पराये पुरुष की आराधना क्यों करती है, मैं तो तेरा पति हूँ ना, तो तू मेरी पूजा करा कर। मेंढकी उसकी बात मान लेती है। मेंढकी ऊपर से तो जय मेंढक की और जय मेंढक की करती रहती है और मन में श्री गणपति महाराज जी की आराधना करती रहती है। एक बार की बात है, एक धोबी अपना मटका भरने आया। उसने जैसे ही नदी से अपना मटका भरा, वैसे ही उस मटके में मेंढक और मेंढकी आ गए। अब क्या बात थी, मेंढक की तरफ बहुत गर्म पानी और मेंढकी की तरफ एकदम ठंडा पानी। मेंढक बोलता मेंढकी से, मेंढकी मेरी तरफ तो पानी उबल रहा है। मेंढकी बोलती मेरी तरफ तो ठंडा पानी है। चलिए मेंढक जी, आप मेरी तरफ आ जाइए और मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जैसे ही मेंढकी मेंढक की तरफ आती है और मेंढक मेंढकी की तरफ आता है, मेंढक की तरफ फिर गर्म पानी होने लगता है और मेंढकी की तरफ ठंडा पानी। तब मेंढक मेंढकी से कहता है, तू भगवान की आराधना करनी शुरू कर जिनका तू पहले नाम लेती थी, वरना हम इस संकट से नहीं निकल पाएंगे। तब मेंढकी और मेंढक दोनों हाथ पकड़कर श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तभी गणपति महाराज जी इतनी तेज आंधी चलाते हैं कि उनका मटका फूट जाता है और दोनों हाथ पकड़ के नदी में वापस चले जाते हैं। तो आइए हम सब भी मिलकर बोलिए, गणपति महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संडे का दिन है और आपके साथ क्या होगा हम बताएंगे। भविष्य का सुधार आज ही हमारे हाथ। बस आज ही व्हाट्सएप या कॉल कीजिए अपने सवालों के साथ। हमारा नंबर है 8802348714। हर रविवार सुबह मेरे साथ यानी आपकी एस्ट्रोलॉजर गरिमा वर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपके विदेश जाने के योग हैं। आपका भाग्य प्रतिशत है 95%। वृश्चिक राशि वालों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ पल गुजारिए। आपका भाग्य प्रतिशत है 50%। धनु राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य प्रतिशत है 60%। मकर राशि वालों, थोड़ा विश्राम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य प्रतिशत है 80%। कुंभ राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। किसी गरीब की मदद करें, आपके बिगड़े काम बनेंगे। आपका भाग्य प्रतिशत है 92%। और मीन राशि वालों, परिवार के साथ कुछ समय गुजारिए और आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। आपका भाग्य प्रतिशत है 55%। और अब आप सबके लिए एक प्यारा सा भजन। बाबा भोले शंकर
तब अगले हफ्ते आप सब से दोबारा मुलाकात होगी, जहां मैं आपको राशिफल और आपको भगवान की कुछ अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनाऊंगी। और तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। और जाते जाते आपके लिए प्रस्तुत है एक नाटक जिसका शीर्षक है अंधविश्वास। हमारा उद्देश्य किसी संप्रदाय या धर्म को आहत करना नहीं है। हमारा बनाया गया नाटक आज के समाज में हो रही अंधविश्वास और झूठे ढोंगी बाबाओं पर आधारित है। हम इस नाटक के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे आज के आधुनिक समाज में भी लोग नकली ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करके अपना नुकसान करते हैं। असल में ये व्यंग उन लोगों पर है जो बिना सोचे समझे किसी का भी अनुसरण करने लगते हैं, और ये व्यंग उन लोगों पर भी है जिन्होंने अपनी नकली और ढोंगी बातों से धर्म को व्यवसाय बना दिया है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये रेडियो नाटक अंधविश्वास। बुलबुल, जरा देखना तो बाहर हमारे भक्तगण आ गए हैं क्या? बाबा बाबा, अरे भक्तों की भीड़ जमा है बाहर। आप कब तक आएंगे बाहर? और ये भी देख लेना कि कुर्सियां तो भर गई हैं ना। जी बाबा। मैं हूँ आदरणीय पूजनीय अंतर्यामी बापू झासाराम की इकलौती चेली बुलबुल। जानती हूँ आप सब लोग बाबा के दर्शन के लिए इच्छुक हैं, पर क्या करें, बापू अपने बालों के बिना कहीं जाते ही नहीं हैं। और क्या है ना, आज बापू ने शैम्पू किया है तो विग सूख रही है। दूसरा दृश्य, बापू झासाराम अपने कमल कक्ष से मंच पर प्रकट होते हैं। बोलो बापू झासाराम की जय हो। चलिए गुरुदेव, प्रवचन शुरू करते हैं। बुलबुल, कल हमने चर्चा कहाँ छोड़ी थी? बापू, कल तो हम सनी लियोनी के कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे। अरे राधे श्याम बुलबुल, हम रात की चर्चा की बात नहीं कर रहे, हम प्रवचन की बात कर रहे हैं। बुलबुल तुम भी। अरे बाबा, आपकी ये भक्त कोई अंगूरी 2 दिन से आश्रम के बाहर खड़ी है, बिना कुछ खाए पिए। बस कह रही है जब तक बापू मुझसे मिलेंगे नहीं, मेरी परेशानी का समाधान नहीं करेंगे, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। अरे 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 अरे, पूछना इनकी समस्या क्या है? बापू, ये जो मेरा पपी है ना रॉकी, इसने पिछले 6 दिनों से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है और ना ही ये किसी पर भौंका है। मुझे लगता है किसी ने इस पर कुछ करवा दिया है। जरा मेरे पास तो लाओ इसे। आंखें तो लाल हो रही है इसकी, पंजे का एक नाखून भी नहीं है, पूंछ के कुछ बाल भी गायब है। इसका नाम क्या बताया तुमने? बाबा, इसका नाम है रॉकी। रॉकी। ऐसा करो, इसके नाम में जो के है वो 1 है, इसे 2 कर दो। जल्द ही समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और साथ ही इसे कुछ दिन हमारे पास आश्रम में छोड़ दो। इसके ऊपर जो दुष्ट साया है उसे भी हम उतार देंगे, नहीं तो ये पप्पी जो है ना तुम्हारे पूरे घर पर भारी रहेगा। बाबा की जय हो। बाबा ने मेरी परेशानी का समाधान कर दिया। संभालिए बाबा। जाओ रॉकी, अब तुम्हें कुछ दिन बाबा के साथ ही उनके आश्रम में रहना होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तीसरा दृश्य, अंगूरी बाबा को रॉकी सौंपते हुए वापस चली जाती है। बुलबुल, देखना तो जरा ये पग की मार्केट में कीमत क्या है? लगभग 70-75 तो होगी। बाबा, जरा नेट पर तो सर्च कर लूं। वैसे ये कुत्ता 75,000 का तो बिक ही जाएगा, तो क्यों ना हम इसे LOX पर बेच दें। अगले दृश्य में बाबा पैसे गिनते हुए, तभी अंगूरी वहां पहुंच जाती है। बाबा की जय हो। बाबा, मेरा रॉकी कैसा है अब तो वो ठीक होगा ना? और उसके ऊपर का साया भी उतर गया होगा। लड़की, उसके ऊपर घोर प्रेत आत्मा का साया है। हमें उसका इलाज यहीं रखकर करना होगा, नहीं तो वो सर्वनाश कर देगा। तुम्हारा घर भी उसकी चपेट में आ सकता है। नहीं नहीं बाबा, आप जितने दिन चाहें उसे अपने पास रखें। मैं तो उसे ठीक होने के बाद ही ले जाऊंगी। जा बेटी जा, सबका भला। पांचवा दृश्य, 4 दिन बाद जब दोबारा अंगूरी वहां पहुंचती है। बुलबुल, रॉकी को हमारे पास लेकर आना। अरे बाबा, ये तो बिल्ली है, मेरा रॉकी तो कुत्ता था। अंगूरी, अब क्या बताऊं तुम्हें, साधना के समय ये कुत्ते से बिल्ली बन गया। इसके ऊपर तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा है। इसका पूरा ध्यान रखना और साथ ही इसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना, नहीं तो पितृदोष हो जाएगा, तुम्हारे घर की सुख शांति भंग हो जाएगी।
जी बाबा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी इसका। बाबा की जय हो। और हाँ, आगे की साधना पूजा के लिए हमें कुछ सामान और पैसों की भी जरूरत हो सकती है। बाबा, कितने पैसों की जरूरत हो सकती है? ज्यादा नहीं, लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख? 1 लाख बाबा, कुछ ज्यादा नहीं है 1 लाख रुपए? बेटी, साधना पूजा में तो खर्च हो ही जाते हैं इतने पैसे, तुम तो समझती ही हो। पर बाबा, 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब क्या करे, करना तो पड़ेगा। प्रेत आत्मा का साया जो लगा है तुम्हारे कुत्ते पे। ठीक है बाबा, कुछ करती हूँ मैं। कल तक इंतजाम करती हूँ और आपके पास आती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी परेशानी का समाधान तो हो जाएगा ना बाबा? बिल्कुल बेटी, बिल्कुल बिल्कुल। छठा दृश्य, बाबा और बुलबुल अंगूरी के बारे में बात करते हुए। वैसे बाबा, आपको लगता है ये अंगूरी हमें 1 लाख रुपए दे देगी? ये हिंदुस्तान है बुलबुल, यहाँ लोग पत्थर पे सोने का किला बना देते हैं। 1 लाख की तो क्या बात है। सही कहा बाबा आपने, मतलब शॉपिंग पक्की। अगला दृश्य, अगले दिन अंगूरी आश्रम बाबा से मिलने पहुंच जाती है। अरे अंगूरी, तुम तो इतनी जल्दी पहुंच गई। हाँ बाबा, रात भर आपकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। ये लिए आपके 1 लाख रुपए। अब जल्दी से मेरी पूजा संपन्न करिए। जा बेटी, तेरा उद्धार हो। कल आना और अपने रॉकी को ले जाना बेटा। आठवां दृश्य, दूसरे दिन अंगूरी वहां पहुंच जाती है और क्या देखती है। बाबा कहाँ हैं? बाबा, बुलबुल, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? ना तो बाबा नजर आ रहे हैं, ना ही बुलबुल, और ना ही मेरा रॉकी। ये सब चले कहाँ गए हैं? तभी वहां एक औरत अंगूरी की आवाज सुनकर पहुंच जाती है। अब आगे। क्या हुआ बहन, किसे ढूंढ रही हो? यहाँ कोई बाबा वाबा नहीं है, ये तो एक नाटक कंपनी है। तो बाबा झांसाराम कहाँ गए? हाँ, तो लगता है बापू झांसाराम तुम्हें भी झांसा देकर चले गए। तो सुना आपने कैसे नकली ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर अंगूरी ने अपना नुकसान कर लिया। उसका पपी तो गया ही गया, साथ ही 1 लाख की चपत भी लग गई। इससे हमें यह सबक मिलता है, भगवान पर विश्वास करना अलग है, पर अंधविश्वास करना गलत।